सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके घर में कहीं भी बैठ जाएं, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद आपका पहला काम है खुद को पूरी तरह से खाली करना, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कुछ ऐसा सुने जिसे आप बेहद पसंद करते हैं, जो आपकी सोल से टच होता हो। हाँ दोस्तों, आपको ये पागलपन लग सकता है, लेकिन ये सच में काम करता है। देखिए, आप इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा ही करता था। मुझे मेरे गुरुजी कहते थे कि ध्यान में बैठो, तभी आपका दिमाग खाली होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बल्कि उल्टा दिमाग में पता नहीं और क्या क्या ख्याल आने लगते थे। जब मैं परेशान होने लगा, तब मैंने म्यूजिक का तरीका यूज किया, और म्यूजिक सुनने के कुछ देर बाद ही मैं बिल्कुल खाली हो जाता था। मुझे बस वो म्यूजिक हल्का सा याद रहता था और कुछ नहीं। और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करता था। देखिए, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं और परेशान हैं, तो परेशान होने से वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने दिल को थोड़ी देर के लिए समझाकर कुछ देर के लिए अपने पसंद का कुछ भी सुनते हैं, वो आपके दिल दिमाग को पीस शांति जरूर देगा। इसके अलावा आपके पास इससे अच्छा कोई तरीका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि दिमाग को खाली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक पानी से भरे हुए घड़े में नया पानी नहीं भर सकते, क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है। इसी तरह से आप चिंताओं से भरे हुए दिमाग में एक उज्जवल भविष्य के सपने नहीं भर सकते। और अब आगे जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक आप वैसे ही फील करेंगे। अब आप महसूस करें, इमेजिन करें कि आप कैलाश पर्वत की तलहटी में बैठे हैं। रात का समय है और चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आसपास कोई नहीं है। और ठीक आपके सामने एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अब आप भगवान शिव और माँ उमा का ध्यान करें और अपने मन में कहें, हे शिव, हे माँ गौरी, मेरे लिए आप ही यूनिवर्स हो, आप ही परम पिता परमेश्वर हो, और आप ही जगत माता हो। आपकी शक्ति से ही सारी सृष्टि आनंदित हो रही है। हे शिव शक्ति, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मेरा शत शत नमन। हे शंभु, हे माँ गौरी, मैं महसूस कर सकता हूँ मैं आपकी असीम शक्ति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। हे जगत के पालनहार, मैं हर पल शिव भक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। हे शशि शेखर, हे माँ उमा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं हर सांस के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ और हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। अब आप उन चीजों को याद करें जो आपके पास हैं, सिर्फ बड़ी चीजें नहीं, बल्कि आपकी अपनी सांसें जो चल रही हैं, आपकी आंखें जो देख सकती हैं, वो पानी जिसने आपकी प्यास बुझाई, और दिल की गहराइयों से कहें, धन्यवाद उमापति, इस जीवन के लिए, इस अनुभव के लिए। हे शंभुनाथ, हे नीलकंठ, हे उमापति, मुझसे जाने अनजाने में बहुत से पाप हुए होंगे। हे देवों के देव, हे माँ पार्वती, मैं अब आपकी शरण में हूँ। मुझे आप नादान समझकर क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से भरा हाथ सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें। दोस्तों, अब इसके बाद आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आपको मन में बोलना है, मैं उन सबको माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, और मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूँ। अब मैं मुक्त हूँ। अब दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। जब मन शांत हो, शरीर शिथिल हो और आप नींद की आगोश में जाने वाले हो, तब आपको ये महासंकल्प के बीज बोलने हैं। लेकिन मांगना नहीं है, आप शिव के अंश हैं, और आपको प्रार्थना करते हुए ये कभी नहीं कहना जैसे कि मुझे श्वास चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे नहीं कहना है, बल्कि आपको ऐसे बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, शिव की ऊर्जा मेरे रोम रोम में बह रही है। यह मत कहिए कि मुझे सफलता चाहिए, आपको कहना है, मैं सफल हूँ, सफलता मेरा स्वभाव है। इन महासंकल्प को आपको वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में कहना है, जैसे ये अभी और इसी पल सच हो रहा है। गिलास गर्म पानी और सोडा 37 घंटों में जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों को बेअसर कर देता है। है उस परम यात्रा पर चलने का, या तो ईयरफोन लगा लें या अपने फोन को साइड में रखकर सुनें और मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दें। यह सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं, यह महासंकल्प, यह शिव के साथ आपका मिलन है। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। यह सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह प्राण है, यह साक्षात शिव है जो आपके भीतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब अपने शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं, पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक। महसूस करें कि एक दिव्य नीली रोशनी आकाश से उतर रही है और आपके शरीर को ढक रही है, आपके हर रोम को छू रही है। यह एक सुरक्षा कवच है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे भेद नहीं सकती। अब अपनी मन की आंखों से अपने मन के आकाश में देखें, वहाँ जो भी विचार आ रहे हैं, चिंता, डर, कल की योजनाएं, उन्हें बादलों की तरह उड़ने दें, उन्हें पकड़े नहीं। आप आकाश हैं, विचार सिर्फ बादल हैं,
आप स्थिर, आप शिव हैं। अब उस परम शांति के क्षण में अपने हृदय के केंद्र में अपना महासंकल्प डालें। जो आप बनना चाहते हैं और जो आप पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट देखें। महसूस करें कि वह पूरा हो चुका है। महसूस करें उस खुशी को, उस शांति को, उस जीत को। और अब कहें, हे ब्रह्मांड, हे शिव, मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ। और अब सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण, और यही वो समय है जब आपको अपने भाग्य का लेखक बनना है। रात के इस संधि काल में जब आप शून्य और कर्तक हो चुके हैं, आपका अवचेतन और ब्रह्मांड के गर्भ की तरफ जाओ हो चुका है। अब इसमें आप जो भी बीज डालेंगे वो एक विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन याद रखें, संकल्प भिखारी की तरह नहीं, राजा की तरह बोलना है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ महासंकल्प दे रहा हूँ। ये साधारण वाक्य नहीं है, ये बीज मंत्र है जिनमें अपार ऊर्जा छिपी है। आप सोने से ठीक पहले, नींद में जाने से पहले इन्हें हर रात 41 दिन तक आपको इन्हें अपने मन में दोहराना है। और अगर आप किसी संकल्प में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग इन महासंकल्प में बदलाव